हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट का जो पार्ट सेकेंड है उसको देखेंगे। ठीक है, एक बारी में पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, कुछ समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। ये कंपनी क्या है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, जो कि एक बिजनेस करने के बहाने आई है इंडिया के अंदर कब्जा करने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ अपोस्ट्रोफ लगाया, मतलब कंपनी की। ओके, कंपनी की जीत। ये कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग होता है बेसिकली कि विजय प्राप्त करना। ठीक है, वो कैसे जीतती है तो क्या होता है? विथ इट सुपीरियर वेपन्स। इनके पास बहुत सारे वेपन्स थे, बहुत अच्छे, है ना, एकदम अव्वल वाले। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। देखिए सेंचुरी कितने साल की हुई थी ज़रा मुझे बताओ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे फैल रही थी, है कि नहीं। कौन सी शताब्दी की बात है? और ये 18वीं। ठीक है, अब जो ये मैप दे रखा है, ये दे रखा है 1765 का। ओके, और जो ये येलो वाला हिस्सा है ये सारा इंडिया के जो प्रिंस थे उनका है, और जो रेड वाला है ये ब्रिटिश की टेरिटरी है। मतलब इतने हिस्से में ये लोग बिजनेस के उससे गए हैं और फिर धीरे धीरे को ये एक्सपेंड करेंगे अपने बिजनेस को। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट साइटेड। देखिए मैं तुमको एक बात बताती हूँ। देखिए जो इंडिया के जो प्रिंस थे ना, या जो किंग वगैरह थे, यार ये लोगों में ना आपस में ना एकता नहीं थी। एकता होती है कि यूनिटी, कि भाई किसी ने कुछ बोला तो वो फटाफट लड़ने वड़ने पे आ जाते थे, आपस में बैठ के बातचीत ठीक से नहीं क्लियर करते थे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? वो लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इन लोगों ने ना क्या सोचा कि जो ब्रिटेन वाले हैं, ठीक है, ये जो ब्रिटिशर हैं, इन लोगों ने ये सोचा कि जो ये ब्रिटिशर हैं ये लोगों पे इतनी पावर है कि ये बता सकते हैं सही गलत क्या है। मतलब कि ये इंडियन जो प्रिंस थे ये लोग खुद से डिसीजन नहीं लेते थे, ये इनकी मदद लेते थे कि भाई इनसे पूछते ये शायद हमारी मदद करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? ये और ये लोग शॉर्ट साइटेड होते थे, अभी के बारे में सोचते थे, फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे। तो ये लिखा है दैट अपस्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो ये ना आपस में जैसे किसी एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई हो गई तो ये लोग क्या बात करते थे कि भाई इंग्लिशमैन की हम लोग सहायता लेते हैं तो वो हमारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? वो हमारी उसको हराने में, डिफीट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरे राजा को। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। ये जो लगातार, कॉन्स्टेंट मतलब एकदम लगातार जो ये फाइट हो रही थी, इसकी वजह से पीपल जो लोग होते हैं उनके पास कोई पीस ही नहीं था। नो पीस, PEACE, इसका मतलब होता है शांति। मेरी बात समझ में आई? और एक और होता है टुकड़े वाला, PIECE होता है उसका मीनिंग। ठीक है, टुकड़ा होता है, उसकी स्पेलिंग देख लेना। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंस वन बाय वन। देखिए ये देखिए बेसिकली ये एक लड़ाई का ही वो देखा रखा है कि कैसे जो राइवलरी मतलब जो दुश्मनी वाले जो थे ना, दूसरे, जैसे ये एक हैं और एक ये हैं, जो दूसरे जो भी कोई राइवलरी वाले थे मतलब दुश्मन थे, उन्होंने कैसे मदद ली ईस्ट इंडिया कंपनी की और आसानी से दूसरे प्रिंस को ऐसे एक के बाद एक को सबको हराते गए और अपनी पावर को एकदम वहाँ पे बिठाते गए, है क्या नहीं। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। देखिए ये थे, इनके बारे में तो आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, ये जो थे ना ये टीपू थे, टीपू ऑफ मैसूर। ठीक है, अब क्या होता है ये भी ना मतलब जो ब्रिटिश इन द सेंस ब्रिटिशर जो थे उनके साथ लड़ते हैं टिल ही डाइड फाइटिंग। जब तक मतलब उनको मौत नहीं आई ना तब तक उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटा के इनसे लड़ाई करी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक ऐसे राजा थे जो कि आगे के बारे में सोचते थे। मेरी बात समझ में आई? तो वही लिखा। और ये जो फॉट लिखा है ना, ये फाइट की वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और ये टिल क्या होता है? ये कंजंक्शन होता है। ठीक है, टिल क्या होता है? टिल एक तरीके का कंजंक्शन होता है। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। अब लड़ाई वड़ाई सब लग रहा है ख़त्म हो गई है। थैंक गॉड, अब भगवान को शुक्रिया कर रहे हैं कि देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ। अब इनको लग रहा है कि शांति आ गई है इस जो कंट्री है नेशन के अंदर। अब नाउ का मतलब होता है अब। अच्छा ये वाले इसको क्या पढ़ेंगे ज़रा ये बताओ? इसको पढ़ेंगे नो। ओके, और ये वाला नो ये मतलब गलत की उसमें आता है, नहीं ना। ठीक है, वो नो होता है जानना। ओके, नो मोर वॉर्स एंड नो मोर लूटिंग बाय ठग्स। देखिए अब ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अब ना कोई वॉर होगी, वॉर मतलब लड़ाइयाँ होंगी, ना कोई लूटपाट होगी ठग की। ठीक है, ठग होते हैं वो जो चोर वगैरह होते हैं ना, उनके लिए यूज़ करते हैं।
ठीक है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, अब वो बताया गया कि ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसके बाद इन्होंने मतलब इनको लग रहा है कि ये जीत गए हैं, इंग्लिशमैन जीत गए हैं, तो अब क्या होगा, अब मतलब कि अब इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया ये दे रखा है आपको, ठीक है। वैसे तो ये गलत था यार कि अगर हम किसी और को इतनी पावर दे रहे हैं तो हम में ही कुछ ना कुछ कमी है कि नहीं। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, इतने बेवकूफ़ थे उस समय के लोग कि उनको लग रहा था कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा है ना। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, देखो भाई क्या हाल है इनके। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, अब उस टाइम के लोगों को तो लगता था ना कि भाई हमारी किस्मत तो इन्हीं के साथ है, भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो इनको तो भगवान ने भेजा, मतलब समझ रहे हो इन लोगों की उस टाइम की सोच कितनी अजीब थी। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डी थ्रोन आवर किंग, अब क्या होता है, अब एक उनमें से कोई एक बोल रहा है कि भाई ये जो सफ़ेद आदमी मतलब जो ब्रिटिशर हैं इनमें से किसी एक ने क्या किया है, ये देखिए वाइट मैन है, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है, मेरी बात समझ में आई। ये जो सब्जेक्ट है ये वाइट मैन है और ये नाउन है और ये आर्टिकल है, नाउन के बाद एक वर्ब लगी है, ठीक है। हैज़ सिंगुलर, किल्ड और हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किल्ड और डी थ्रोन्ड आवर किंग्स, ये और जो है कंजंक्शन है, अगर इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। एक मेंटेनेंस होती है यहाँ पे, मतलब अच्छे से दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाता है कंजंक्शन जब हम यूज़ करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक जो सफ़ेद आदमी था इसने हमारे राजा को मार दिया है ना, उसकी गद्दी छीन ली हमारे राजाओं की। सम किंग्स वर नॉट गुड, अब यहाँ पे लिखा है सम किंग्स, देखिए सम के साथ में वो क्या बोलते हैं किंग्स लिखा हुआ है। किंग्स जो है ये वर्ड कैसा है, ये प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है, ठीक है। वर नॉट गुड, ये अच्छे नहीं थे, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, पर वो थे इसी लैंड के, ठीक है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, अब एक बोल रहे हैं कि अब क्या हो सकता है, अब तो हम लोग स्लेव बन गए इनके, इन फॉरनर्स के, है ना। स्लेव क्या होते हैं, गुलाम, जैसा बोल दिया वैसा ही करना पड़ेगा, मेरी बात समझ में आई। तो कैसे, देखिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड चल रहा है ना वो चल रहा है 1757 से लेके 1849 का। तो इस बीच पे क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स एक राजा को मारते थे और उस पे उसके प्रोविंस पे अपना कब्जा, इधर के राजा को मारा इस पे मेरा कब्जा, इस पे मारा इस पे भी मेरा कब्जा। अब धीरे धीरे लोगों को चीज़ें समझ आने लगी हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। धीरे धीरे इन लोगों को बहुत समझ की कमी थी तभी तो इन्हें इतना समय लग गया समझने में। इसके बाद हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, ओके।